जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे 101 से 120 प्रश्न तक। जी हां, जैसा कि आपको पता है यह आत्मा वाला बैच है। जी हां, जो क्या है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और इसमें आरआरबी टेक्नीशियन का भी क्या है आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसा कि यह क्या है लेटेस्ट एग्जाम जो एनटीपीसी हुआ है वह सभी सवाल इसी क्लास में डिस्कस किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 101 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 101 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 101 है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या इनके बीच में है, अर्थात 1/4 और 1/2 के बीच में स्थित है, ऐसा बोल रहा है। तो जब भी आपको ऐसा दिया रहे परिमेय संख्या बीच में निकालना हो, आप क्या करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ के बटे 2 कर देंगे, अर्थात 1/4 प्लस 1/2, फिर पूरे का बटा 2। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे 2, इसका गुणा करेंगे 4, 2 प्लस 4, नीचे क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और ये 2 है। ठीक, ये गुणा कर देगा तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6 और 8 दूना 16। ठीक, इसको हल करेंगे, 2 से काटेंगे 2 त्याई, ये 2 8 16, 3/8 आपको क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, जो क्या है ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक, जब भी आपको ऐसा संख्या दिया रहे या कुछ भी संख्या दिया रहे बीच का परिमेय संख्या निकालना हो तो दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 102 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 102 क्या है। प्रश्न संख्या 102 बोला है, एक भिन्न के अंश और हर का योग कितना है 11 है। मान लीजिए भिन्न अंश है x और हर है y। अब इन सब का योग कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 11। ठीक, और अंश से एक घटाया जाता है तो वह भिन्न 1/4 हो जा रहा है। ठीक, तो ऐसे सवाल को करने के लिए आपको ऑप्शन से देखना है। अब आप अगर ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो मिल जाएगा। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए दिया है 3/8। अब क्या बोला है, अंश से एक घटाने पर। अब या पहले तो बोला है x और y कितना होना चाहिए, यानी अंश और हर का योग कितनी होने चाहिए 11। 3 में 8 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, और यहाँ पर चारों ऑप्शन में 11 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में क्या है दूसरा नंबर जो बोल रहा है कथन वह क्या है फॉलो कर रहा है। तो दूसरा कथन यही बोल रहा है ना, अंश से एक घटाया जाए तो अभिन्न कितना हो जा रहा है 1/4। तो 3/8 लिए, अब इसमें अंश से एक घटाएं 3 माइनस 1/8, 3 में से एक गया 2/8, इसको हल करेंगे तो 1/4 हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या है दूसरे कथन को फॉलो कर रहा है। पहला कथन जो है ना चारों ऑप्शन फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरा कथन जो है केवल ऑप्शन नंबर ए फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको ऑप्शन से ही हल करेंगे, तब क्या है आसानी से और कम समय में हो जाएगा। तो 102 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 103 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 103 क्या है। प्रश्न संख्या 103 है, यदि एक धनात्मक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए, मान लीजिए धनात्मक संख्या x है, इसका वर्ग x², अब इसमें से घटाना है तो x² माइनस x, तो हमें 812 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है 812 प्राप्त हो रहा है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यह बोल रहा है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है x, तो यहाँ पर x - 1 हो जाएगा बराबर 812। अब आप ऑप्शन से ही उठा के रखेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी रखिए, देखिए आपका उत्तर आ जाएगा। 103 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब देखिए कैसे, ये 29 रखेंगे, ये 29 माइनस 1 कितना हो जाएगा 812। अब 29 गुणे 28 बराबर 812, 8 9 72 लास्ट में 2 आ रहा है ना, तो ये मिल जाएगा। और कोई रखेंगे तो इकाई अंक नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद ऑप्शन रखेंगे, इकाई यूनिट डिजिट मिल गया, काम खत्म। आपको इसी तरीके से हल करना है। 103 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 104 की तरफ।
देखिए प्रश्न संख्या 104 क्या है। प्रश्न संख्या 104 बोला है 120 के भाजक संख्या क्या है। ठीक, 120 के भाजक संख्या क्या है। तो पहले आप 120 का गुणनखंड कर दीजिए। 2 से काटेंगे ये 60 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर ये 3 से कटेगा 5, 5 से काटेंगे 1। अब देखिए क्या हो गया, 2 पावर 3 गुणे 3 पावर 1 गुणे 5 पावर 1। अब क्या है, भाजक की संख्या निकालने के लिए बोला है। तो भाजक की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितनी घात रहेंगी उसमें एक एक जोड़ के गुणा कर देंगे। अर्थात 3 है यहाँ पर तो 3 प्लस 1, फिर गुणे 1 है 1 प्लस 1, 5 पावर 1 है 1 प्लस 1। अब इसी का गुणा कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। 3 1 4 गुणे 1 1 2 गुणे 1 1 2, 4 दूना 8 दूना 16, 16 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक, तो कोई भी संख्या रहेगा उसका भाजक निकालना है, आपको इसी तरीके से करना है। पहले उसका गुणनखंड कर लीजिए, फिर उसके बाद जो घात लगा रहेगा उसमें एक एक जोड़ के गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। या कुल गुणनखंड भी पूछेगा तब भी यही हाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 105 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 105 क्या है। प्रश्न संख्या 105 बोला है स्थानीय मान निकालना है, लेकिन इसमें घात में दिया है। अब उसको देखिए कैसे करेंगे। दिया है 3 6 फिर 7 8 और यहाँ पर 9 हो गए 21 और 41। अब बोला है 3 का स्थानीय मान, तो 3 लिखिए। ठीक, गुणे घात में दिया है 10 के घात में, तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वें स्थान पे है, अर्थात 10 घाते 8 लिखोगे, क्योंकि 8 के बाद 9वें स्थान पर 3 हो गया, तो 3 गुणे 10 घाते 8 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अर्थात 105 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, जब भी घात में व्यक्त करना है तो आप ये काउंट करेंगे कहां पर वह संख्या है। तो इकाई अंक, इकाई अंक नहीं, इसमें क्या निकालना था, स्थानीय मान। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 संख्या का गुणा करेंगे तो यही आपका 10 घाते 8 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर है सर, 9 पर है, तो यहाँ पर 10 घाते 9 होगा, इसमें मिटा हुआ था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है, 3 गुणे 10 घाते 9। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 106 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 106 क्या है। प्रश्न संख्या 106 बोला है वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5, मान लीजिए संख्या x है, अब इसका 4/5 यानी 4/5। ठीक, 4/5 भाग, ठीक ना, 4/5 भाग यानी 4x/5, तो संख्या निकालना था, तो संख्या x माने है ना। ठीक, तो 4x/5 इसके 3/4 से 4 अधिक है, तो 3/4 यानी 3/4, और यहाँ पर x से 4 अधिक है, बस यही बोला था। क्या बोला था, ऐसी संख्या निकालना है जिसका 4/5 उसके 3/4 से 4 अधिक है, तो 4/5 3/4 प्लस 4 बराबर हो जाएंगे आपस में, यह इधर आएगा, तो 4x/5 माइनस 3x/4 बराबर 4। इसका गुणा करेंगे 16, इसका गुणा करेंगे 15, इसका गुणा करेंगे 20। ठीक, और ये सब x है। ठीक, बराबर 4। अब देखो 16 में से 15 गया, 1x यानी x, और 20 गुणे 4 करेंगे तो 80। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 80, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। 106 का ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा, जो क्या है, 80 है। ठीक, चलिए चलते हैं 107वें प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 107 क्या बोला है। ठीक, प्रश्न संख्या 107 बोला है 6 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर क्या है। तो सिंपल सी बात है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6/9, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 5/0। अब इसी को घटा देना है,
आपका उत्तर आ जाएगा ये 9 9 9 9 और 9 में से गया 8। ठीक, अंतर पूछा था तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, अर्थात 107 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 108 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 108 क्या बोला है। प्रश्न संख्या 108 है, यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटा दिया जाए तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 5 बार 0। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से घटाना है तो 9 9 9 9 घटा देंगे, उधार देगा 10 10 10 10 10, यहाँ पर आ जाए 10 में से 9 गया 9, फिर 9 था 0, 9 था 0, 9 था 0 और ये उधार दिया था 9, तो 90,009 आपका क्या हो जाए, यहाँ पर देखिए 10 था 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो 90,001 उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, अर्थात 108वें का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 109 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 109 क्या है। प्रश्न संख्या 109 बोला है 0.532 पर बार, 0.532 पर बार यह किसके बराबर होगा। तो सिंपल सी बात आपको बताया गया है कि ऐसा सवाल आपको आरआरबी में देखने को मिलेगा, रेलवे के एग्जाम में ऐसा सवाल जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, पूरा संख्या लिखेंगे। ठीक, 532 माइनस जितने पर बार नहीं रहेगा उसको, फिर बटे जितने संख्या पर बार लगा है उतना बार 9 और जितने पर बार नहीं लगा उतने बार 0। एक संख्या पर बार नहीं लगा है 0, दो संख्या पर बार लगा था 2 बार 9। 532 से 5 घटाएंगे 527, 527 बटे 990 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका किसमें दिया है ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात 109 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 110 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 110 क्या है। प्रश्न संख्या 110 बोल रहा है दो संख्याओं का योग 27 है। मान लीजिए दो संख्या x प्लस वाई है, ठीक, x और y है, उनका योग कितना है 27। उनके वर्गों का अंतर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना दिया है 243। पूछ रहा है उन संख्याओं के बीच का अंतर निकालिए। तो बस सिंपल सी बात है, x प्लस वाई बराबर इतना दिया है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 243 दिया है, x माइनस वाई का मान पूछ रहा है। ठीक, अंतर पूछ रहा है तो अंतर निकाल लीजिए। ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं एक कोष्टक में x प्लस वाई, दूसरे में x माइनस वाई बराबर 243। इसका मान कितना दिया है 27, तो x माइनस वाई बराबर 243, 27 से भाग दे दीजिए तो 243 भागे 27 करेंगे तो देखिए 7 9 63, 9 बार में चला जाएगा। ठीक ना, ये यूनिट डिजिट से देख रहे हैं तो 9 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। पूरा भाग नहीं देना है, ठीक ना, यूनिट डिजिट से देखिए 7 9 63 काम खत्म, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 111 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 111 क्या बोला है। प्रश्न संख्या 111 है 5/100 यानी 5/100 प्लस 2/5 माइनस 6/25 दशमलव का प्रतिनिधित्व करता है, यानी इसको हल करना है। तो आप एलसीएम ले लीजिए 100, तो 100 लेंगे तो 100 से भाग देंगे 1 और 1 का गुणा करेंगे 5, 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 आएगा ना। अब 5 भाग देंगे तो इसमें 100 में तो कितना हो जाएगा 20 और 20 का गुणा 2 करेंगे 40, 25 चौका 100 और 6 चौका 24, ठीक ना। 40 में 5 जोड़ेंगे 45, 45 माइनस 24/100 और 45 से 24 घटाएं कितना हो जाएगा 21, 21/100। अब इसको दशमलव में डिसाइड करना है तो 2 जीरो नीचे लगा है तो 2 अंक पहले दशमलव, तो सिंपल सी बात है 0.21 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, जो क्या है ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, अर्थात 111 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बहुत कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बस प्रैक्टिस का देना है।
जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने कम समय में कर पाएंगे। ठीक, तो हम आशा करते हैं अभी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 112 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 112 क्या है, ठीक ना। बस आप हवा ना बना लीजिएगा कि मैथ कोरी बहुत टफ है, मैथ नहीं जी, मैथ बहुत सरल है। बस क्या है, आपको मेहनत करने की जरूरत है, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। लोग क्या करते हैं, टॉपिक सीख लेते हैं और सवाल ढेर सारा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं बताऊं ना, 250 से 300 मिनिमम सवाल आपको डिस्कस करवाऊंगा एक एक टॉपिक से। ठीक, रेलवे की एग्जाम होने से पहले आप टेंशन ना लीजिए। यह जो है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए ही नहीं, एनटीपीसी जब होगा ना उसमें भी, टेक्नीशियन में भी आपको यह हेल्पफुल साबित होगा। और जैसा कि आपको पता है कि यह एनटीपीसी का ही सभी प्रश्न मैं उठाया हूं। क्यों? क्योंकि जल्द में ही एग्जाम एनटीपीसी का ही हुआ है रेलवे के अंतर्गत, और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 112 प्रश्न। तो 112 प्रश्न आपका बोल रहा है 109 और 121 के बीच में कितने पूर्णांक दोनों समावेशी होंगे। तो 109 और 121, तो बोला है कितने पूर्णांक दोनों समावेशी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोनों समावेशी अभाज्य संख्याएं आपका कितने हो जाएंगे, 2। यही दोनों आपके होंगे, अर्थात आपका 112 का सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। ठीक ना, देखिए कितने सिंपल सिंपल सवाल पूछ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 113 की तरफ। प्रश्न संख्या 113 है। प्रश्न संख्या 113 बोल रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9। ठीक, सिंपल सी बात। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 5 ठो 0। ठीक, ये 9 हो जाएगा, 9 9 9 9 9 1 10। योग पूछा था ना, तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। अगर इस तरीके से इस बार पूछा तो हलवा नहीं बना दोगे। बस क्या है, आपको दिमाग में सेट करके जाना है कि मैथ क्या है, बहुत कठिन नहीं आएगा। ठीक, और यहाँ पर प्रैक्टिस करके जाइए। देखिए आप अच्छा न कर जाए तो बताइएगा। ठीक, तो हम आशा करते हैं 113 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 114 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 114 क्या बोला है। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 114 देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक, अभी मैं इसको सरल बता दे रहा हूं। इसमें बोला है 15,971, 15,971। अब बोला 15,971 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल कितना बच रहा है, 55। तो भागफल कितना दिया है, 55। भागफल दिया है 55। ठीक, और शेषफल 21, शेष दिया है 21। ठीक ना, शेष दिया है कितना, 21। तो बोल रहा है भाजक ज्ञात कीजिए, भाजक। ठीक ना, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, रेलवे का यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो भाजक निकालना है तो आपका सूत्र एक होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही याद कर लीजिए, काम खत्म। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आपका संख्या पूछा थी, यानी भाज्य पूछा है। ठीक ना, तो आपका भाजक पूछा है ना, यहाँ पर देखिए भाजक प्रश्नवाचक नहीं लगा। तो भाज्य क्या है, 15,971। तो भाजक x मान लीजिए गुणे भागफल कितना है 55 प्लस शेषफल कितना है 21। अब 21 आएगा इधर घट जाएगा, 55 आएगा भाग कर देगा। तो 15,971 माइनस 21 बटे ये 55 आ जाएगा, भाग कर देगा क्योंकि गुणा में है, बराबर x। ये घटाएंगे तो देखिए 21 घटाएंगे 71 से कितने हो जाएंगे, 50, अर्थात 15,950 बटे 55। 11 से काटिए कट जाएगा। ठीक ना, 11 से काटेंगे तो 11 पचे 55 और 11 कम 11 ये 49, 11 चौक 44, 11 पचे 55। तो 1450 मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, 1450 बटे 5। अब हल करेंगे तो 5 दूना 10, 5 9 45 और 0 290, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 114 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक, किस तरीके से हुआ आप देख लीजिए।
यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 115 की तरफ। देखिए 115 क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 115। प्रश्न संख्या 115 बोला है, सेना का एक जनरल अपने 40,125 सैनिकों को एक वर्ग के रूप में पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित रखता है। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने पाया कि उनमें कुछ लोग छूट गए हैं। यह छूटी हुई संख्या निकालना है। तो 40,125, ठीक ना। अब आप यहाँ पर देखिए, जब पंक्ति और स्तंभ, ठीक ना, जब दोनों बराबर है यानी वर्गमूल होगा। तो आप ही देख लीजिए कौन छूटे हैं, तो छूटे हैं यानी कौन ज्यादा है तो ज्यादा ही आपका छूटे होंगे। तो आप देख लीजिए इसके करीब कौन सी संख्या वर्ग है, वही घटा दीजिए, काम खत्म। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, अगर यहाँ पर चारों जीरो कर दीजिए तो 200 का वर्ग हो जाएगा ना, अर्थात आप इसको कर दीजिए ऐसा, तो ये 200 का वर्ग हो जाएगा कि नहीं, यह 200 का वर्ग है। ठीक, तो यानी कहने का मतलब है 125 एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं, बस ये आपका उत्तर, सिंपल सी बात। आप चालाकी लगाएंगे कि उसके आसपास का वर्ग संख्या क्या है, बस उसी को घटा दीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और एक बात, अगर एग्जाम में मान लीजिए दिमाग नहीं काम कर रहा है, तब आप क्या करेंगे, ऑप्शन ही रखेंगे, ऑप्शन को ही घटाएंगे, फिर देखेंगे जो वर्ग बन गया वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। बस सिंपल सी बात। मान लीजिए दिमाग को कभी कभी दिमाग को भूल जाता है, कुछ काम ही नहीं करता, तब आपको यही चालाकी लगाना है। ठीक, तो चलिए चलते हैं 116 की तरफ। बोला है कि 3 सातवें यानी 3x का 7वां फिर गुणे 1/4 भी दिया था, ठीक ना, का 1/4 का 5वां, ठीक ना, का 2/5 2/5 बराबर 15 है। ठीक, तब बोल रहा है उस संख्या का आधा। तो यहां से पहले x का मान निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 7 दूना 14 25 70, ये उधर जाएगा गुणा करेगा, 3 से काट देंगे तो ये 15, 3 5 15 5 हो जाएगा। x बराबर, तो 7 दूना 14 25 70 गुणे 5, 70 गुणे 5 हो जाएगा। अब इसका आधा निकालना था तो यानी बटे 2 कर देंगे, तो 70 गुणे 5 बटे 2, ये हो जाएगा 35, 35 गुणे 5 करेंगे तो 3 5 15, 5 5 25, यानी 175 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। 116 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 117 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 117 क्या बोला है। प्रश्न संख्या 117 है, वह छोटी सी छोटी संख्या जिससे 294 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा करने की आवश्यकता हो। तो बस सिंपल सी बात है, 294 है, इसी का गुणनखंड कर लीजिए, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी का गुणा कराना होगा। तो 2 से काटेंगे तो 1 4 और 1, ठीक ना, यहाँ पर 2 जाएगा, क्यों आपको पता हो गया ना, 2 1 2 2 चौका 8 2 7 14, देखिए मिस्टेक हो जा रहा था। अब क्या है, आप इसको काटेंगे 3 से, ठीक, 3 चौका 12, 3 9 27, 7 से 7 7, इसका जोड़ा बन गया, इन्हीं दोनों का जोड़ा नहीं बना, तो यानी इन्हीं दोनों का गुणा कराना होगा, जिससे क्या हो जाएंगे, ये पूर्ण वर्ग हो जाएंगे, अर्थात 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 6। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट रहने वाला है, डी। 117 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट रहेगा। आपको इसी तरीके से करना है, जैसे कोई संख्या दिया है, बोला उसमें कितने का गुणा करें यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको इसी तरीके से करना है। तो हम आशा करते हैं यह भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 118 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 118 क्या है। प्रश्न संख्या 118 बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, तो सिंपल सी बात है, 1300 है तो 1300 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए।
आप ऑप्शन रख के चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। और जैसा कि आपको बताया गया ऐसा सवाल मिलेगा तो आपको ऑप्शन ही रख के हल करना है। तो ऑप्शन नंबर डी रखेंगे तो 69, तो 69 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1369, जो क्या है 7 7 49 यानी 37 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 37 का। आप इसको चेक कर लीजिए, आपको वर्ग आना चाहिए। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं शॉर्ट तरीका से मैं वीडियो बनाया हूं, वहां से आप देख लीजिए। जैसे मैं तुरंत पकड़ लेता हूं ना कि अच्छा 7 7 49 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, ऐसे देख लेते हैं ना, तो वहां से आप पकड़ेंगे, ठीक ना, जब उस वीडियो को देख लेंगे। या आप सर्च करके किसी का भी वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सारे दिग्गज टीचर जी हैं पढ़ाए हैं, आप देख लीजिएगा, वहां से समझ लीजिएगा, आपका उत्तर आता रहेगा। ऐसे सवालों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कहो कि इस सवाल को चले बेसिक फार्मूला से हल करें तो कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा, जिससे क्या है आपको दिक्कत होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 119 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 119 क्या है। प्रश्न संख्या 119 बोला है इकाई अंक निकालना है। क्या बोला है? इकाई अंक। जैसा कि शुरू में ही बता दिया गया था, नंबर सिस्टम के अंतर्गत ना कई सारे चैप्टर उसी में समाहित रहते हैं। यदि आप नंबर सिस्टम ही अच्छे से पढ़ के चले गए ना तो 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को ही मिलेगा नंबर सिस्टम से ही, ठीक। तो यहाँ पर दिया है 91 गुणे 92 गुणे 93 डॉट डॉट 99। अब बोल रहा है इकाई अंक निकालिए। तो आप ये बताइए, अगर कहीं पर जैसे सम संख्या और विषम संख्या यानी 2 आया गुणे 5 आया तो कितने हो जाएंगे 10, इकाई अंक 0 हो जाएगा कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जब 93 है तो यहीं कहीं 95 भी तो आएगा। तो अगर वह 95 आया और ये 92 है तो 2 गुणे 5 करेंगे 0 हो जाएगा कि नहीं? इकाई अंक में 2 1 कम 2, 2 3 6, अब 4 लोगे तो 24, 4 फिर तो 4 5 20, लास्ट में 0 आ जाएगा कि नहीं? तो जहां पर ऐसा आपका दिखा 5 दिख गया, ठीक, और 2 और 5 दिखा यानी वहां पर 0 आना तय है। जब यहीं पर 0 आ गया इकाई अंक, तो किसी भी संख्या में गुणा करेंगे उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बस ऐसा सवाल पूछता है कि आपका मेंटलिटी चेक करता है कि आप कितने कम समय में हल कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं कि नहीं। बस ऐसा बहुत कठिन सवाल थोड़ी पूछता है, ठीक। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 120 की तरफ और आज का लास्ट प्रश्न अर्थात अंतिम प्रश्न। देखिए 120 प्रश्न क्या है। 120वां प्रश्न है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। सिंपल सी बात, प्रथम 4 अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, ठीक। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे और किसी संख्या से ना कटे। जैसे 2 देखो, 2 से कटेगा 1 से, 3 भी वही हाल है, अपना से कटेगा और 1 से कटे, 5 भी अपने आंख को ही काटेगा और 1 से काटेगा, 7 भी वही हाल है। तो ये क्या है? आपका अभाज्य संख्या। अब इसका योग पूछा था तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17। तो 17 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। अर्थात 120 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया, ठीक। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।